गुड आफ्टरनून, नमस्कार, खुलमखा। आज इस मंच पे उपस्थित होकर और इतने सारे स्टूडेंट्स को यहाँ एक साथ देखकर, जिन्होंने ये सोच रखी है, ये प्रण किया है कि वो आम लोगों से कुछ अलग काम करेंगे, अलग दिखेंगे, अलग रहेंगे, कुछ अलग सा करेंगे। वो अलग सा जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है एक समाज के लिए, एक सोसाइटी के लिए, और अपने आप में, जैसे सभी वक्ताओं ने कहा, एक नोबल प्रोफेशन है, अनकंपेरेबल प्रोफेशन है। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये मानना चाहती हूँ कि आज यहाँ पर उपस्थित होकर और इतने गुणी लोगों को सुनकर, क्योंकि पहले तो मेरी स्ट्रीम ये नहीं है, मेरा प्रोफेशन ये नहीं है, लेकिन ये वो प्रोफेशन है जिसके आगे पूरा विश्व नतमस्तक है। और कोविड-19 की महामारी के बाद आप लोगों का योगदान, त्याग, समर्पण जो समाज के लिए रहा है, मैं उसके आगे कुछ भी नहीं, कोई ऐसी बड़ी समाज सेविका नहीं। जितने बड़े समाज सेवक आप सब हैं जो यहाँ आगे से लेके अंत तक की चेयर्स पे बैठे हुए हैं, एंड पर्सनली मैं आप सबको नमन करती हूँ, आपकी डेडिकेशन को सैल्यूट करती हूँ। मेरे साथ अभी सभी सीनियर डॉक्टर्स यहाँ उपस्थित हैं, आपके जो मार्गदर्शक हैं, मेंटर हैं, टीचर्स हैं। उनका जो इतना लंबा जर्नी है वो उनके भाषण में, उनकी वाणी में, उनकी बातों में आज यहाँ रिफ्लेक्ट करता है कि वो कितना मोटिवेट करना जानते हैं और उनके अपने जीवन में उन्होंने कितना कुछ देखा है। 14th बैच ऑफ BSc, a group of students जिन्होंने डिसाइड किया है कि हम एक आम नागरिक ना होके ऐसे वॉरियर्स कहलाएंगे जो आने वाली पीढ़ी को भी एक मोटिवेशन, जागरूकता, संवेदनशीलता देकर जाएंगे। मेरा नजरिया आप लोगों के प्रोफेशन को देखने का अलग से है, क्योंकि मैं आपके प्रोफेशन से नहीं हूं। मैं एक पेशेंट के नाते आप लोगों के पास जाऊंगी, और आज तक मेरा जो एक जर्नी रहा है सिस्टर के साथ, ब्रदर के साथ, डॉक्टर साहब के साथ, वो एक पेशेंट की तरह रहा है या पेशेंट के असिस्टेंट की तरह रहा है। और यकीन मानिए, एक पेशेंट होना या एक पेशेंट का सहायक होना और उस समय आप लोगों को देखना, ऐसे लगता है कि भगवान के रूप में कोई धरती पे उतर आया हो। पेशेंट खुद परेशान होता है और उसके सहायक उनसे ज्यादा परेशान होते हैं। इतने सारे प्रश्न होते हैं दिमाग में, और उनका उत्तर देने वाले सिर्फ आप लोग होते हैं जो आसपास रहते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अभी सब डॉक्टर साहब ने इतने सुंदर से उसको डिस्क्राइब किया है कि दरअसल उसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास बहुत सारे शब्द नहीं है, लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस जरूर है। क्योंकि वो सोच, जब आप ओटी टेबल पर होते हो और ओटी की लाइट्स जलती हैं और आप अपनी आप को, बॉडी तो पहले ही छोड़ चुकी होती है, लेकिन मानसिक तौर पे भी आप अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जिसपे आपका भरोसा होता है, और ये उम्मीद होती है कि कुछ घंटों बाद ही ओटी की लाइट्स में उठ के दोबारा देखूंगी। मैं जिस पेशेंट को यहाँ लेकर आई हूँ उसको फिर से वापस हंसी खुशी लेकर जाऊंगी। और जैसा सभी ने बताया, सभी ने कहा कि डॉक्टर साहब तो टाइमली आते हैं, टाइम विजिट उनका टाइम रहता है, वो देखते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन वो जो ड्रिप की एक एक बूंद गिरती है और उसके साथ पेशेंट और उसके साथ जो अटेंडेंट होते हैं, उनका दिल जो धक धक करता है, उसको संभालने का काम सिर्फ आप लोग करते हैं। नर्सेस,
सिस्टर, ब्रदर्स, हम जो कुछ भी कहें, बहुत दिल चाहिए, बहुत जिगर चाहिए, क्योंकि मैं खुद जानती हूँ कि मैं बहुत डरती हूँ हॉस्पिटल्स में जाते हुए। मैं नहीं देख सकती। मैं मूवी हॉल्स में अगर हम मूवी देखने कभी जाते हैं तो वो जो बीच में ऐड आता है टोबैको को लेके, वो जब तक खत्म नहीं हो जाता मैं अपनी आंख से हाथ नहीं हटाती। मैं इतना डरती हूँ। मैं कोई वायलेंस देख लेती हूँ, मैं 2 दिन तक नॉर्मल नहीं हो पाती वो। लेकिन आप आगे आने वाले समय में, और जो ऑलरेडी इस प्रोफेशन में हैं, वो ये सब कुछ देखते हैं। सिर्फ देखना ही नहीं, उसको फिर से ट्रीट करना, उसकी ट्रीटमेंट के साथ साथ उनकी हर मानसिक स्थिति का भी ध्यान रखना, ये आपके हाथ में होता है और बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे हम जानते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल हमेशा लैम्प के साथ चलती थी नाइट में, और वो दिन रात कोशिश करती थी कि किसी भी पेशेंट को अनअटेंडेड ना छोड़ा जाए, दुख में सुख में भी उनके साथ रहा जाए। और ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है एक नर्स को, एक सिस्टर को, एक ब्रदर को सक्सेसफुल बनाने का। हम मानते हैं कि मातृशक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। एक माँ अपने बच्चे के जीवन के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसको जीवन देने के लिए जो पीड़ा वो सहती है उसका अनुभव उस माँ को ही होता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आज तक इस प्रोफेशन में महिलाओं का योगदान रहा है। लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि पुरुष समाज भी आगे आया है और अभी बहुत सारे ब्रदर्स भी हमारे बीच में हैं। क्योंकि जब एक पेशेंट आपके सामने होता है, आपके लिए वो एक पेशेंट है, एक वो व्यक्ति है जिसे आपकी केयर की जरूरत है। ना उसका धर्म होता है, न जाति होती है, न रंग होता है, न भेद होता है। वो एक पेशेंट होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको आपकी केयर की, आपकी मोटिवेशन की, आपकी स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। वो डिफरेंट स्टेज हो सकती हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट इलमेंट्स हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली सबका एम एक ही होता है, टू गेट वेल एंड टू गेट वेल सून। और उसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल आप ही होते हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, आपकी प्रिंसिपल मैम ने कहा कि वो जो एक्सपीरियंस होता है जो पेशेंट अपने साथ लेकर जाता है, कि उस दौरान चाहे वो बीमारी कम थी या ज्यादा थी, आपने उसका कैसा ध्यान रखा। आपका नाम याद रहा ना रहा हो, लेकिन सिस्टर के नाते, ब्रदर के नाते, उस एक एंजल के नाते वो हमेशा आपको याद रखेंगे। ये मेरे जीवन में भी हुआ है। आज भी मुझे वो लोग, वो डॉक्टर, वो नर्सेज, वो ब्रदर सब याद हैं जिन्होंने मुझे ट्रीट किया था। और मुझे वो एक्सपीरियंस भी याद है जहां पे मुझे ये ट्रीट किया था। कभी कभी नजरिया अलग होता है, मैं समझ सकती हूँ। देखिए, आप लोग जब इस प्रोफेशन में जाते हैं, इतना दबाव होता है, इतना कुछ देखना होता है, दिल पत्थर का करना होता है। जैसे मैंने कहा, मैं इतना सा ऐड नहीं देख सकती, और आप लोगों को तो पूरा ब्लड में भरे हुए इंजर्ड व्यक्ति को ट्रीट करना पड़ता है, तो दिल को बहुत सख्त करना पड़ता है, कठोर करना पड़ता है। और मुझे आज भी याद है, एक हॉस्पिटल में मेरी बड़ी सिस्टर के साथ मैं एज अ अटेंडेंट थी, और वहाँ एक केरला की सिस्टर थी। उनसे मैं बात ज़्यादा करती हूँ तो बहुत सारे प्रश्न कर रही थी अपनी सिस्टर से लेकर। वो जब मेरे दीदी के रूम में आती थी तो मैं उनसे 4 प्रश्न पूछ लेती थी। कब होगा, कैसे होगा, कितने बजे होगा, कितनी देर लगेगी, बताइए। और वो किसी भी प्रश्न का उत्तर दिए बिना वहाँ से चली जाती थी, और मैं और गुस्सा हो जाती थी। देखो जवाब नहीं दे रहे हैं, कैसे हैं, क्यों हैं। दीदी को कुछ लंबे समय हॉस्पिटल में रहना पड़ा, तो रोज मैं जाती थी। कुछ लगातार जाते जाते वहाँ जितनी नर्सेज थी उन सबसे मेरी फ्रेंडशिप हो गई। उसके बाद उनकी स्टोरीज सुनने लगी,
और मैं सबसे ज़्यादा जिस पे गुस्सा करती थी कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देती, वो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड बन गई। और उसने जब अपनी स्टोरी, अपनी लाइफ हिस्ट्री बताई और उसे बताया कि ये तो उनकी आम दिनचर्या है कि सब पेशेंट या पेशेंट के असिस्टेंट ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि जिनका उत्तर वो इसलिए नहीं देना चाहते कि अगर वो उत्तर देंगे तो पेशेंट और उनके अटेंडेंट ज्यादा परेशान हो जाएंगे, ज्यादा भावुक हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो बेटर है खुद को स्ट्रॉन्ग करके उन क्वेश्चंस को अवॉइड करना। तब मुझे उनकी मानसिकता समझ आई, उनका वो रूप, उनका वो सोच समझ आया कि क्यों वो मुझे नहीं बताना चाह रही थी। क्योंकि मैं चाह रही थी कि दीदी को बस 2 दिन में छुट्टी दिलवाऊं और घर ले जाऊं, लेकिन उनकी स्थिति थी कि वो कम से कम और 2 महीने शायद हॉस्पिटल में रहने वाली थी। तो वो क्यों जवाब देगी, कैसे देगी? तो इससे बेटर वो ये सोचती हैं कि अपना काम अच्छे से करें, जो केयर करनी है, जो टेक केयर करना है वो करें और पॉजिटिव बोलें। आई रिमेंबर अ ब्रदर इन माई लाइफ जिन्होंने मुझे ही ट्रीट किया था। उनके साथ भी मैं खुद बीइंग पेशेंट नेक्स्ट डे एक्टिव हो गई और एक्टिव होने के बाद मैं फिर शुरू हो जाती हूँ बात करना और मैंने उनसे पूछने शुरू किए प्रश्न। बहुत स्माइल करते रहे वो, बहुत जब आते थे रूम में स्माइल करते थे, ट्रीट करते थे और मुझे बोलते थे डोंट वरी मैडम, दीदी चिंता मत कीजिए, आप बस 2 दिन में फिट होके भी जाने वाले हैं। और वो 2 दिन करते करते 7 दिन बीत गए, बट स्टिल वो वही मोटिवेशन मुझे देकर जाते थे। तो मुझे भी लगता था सब बढ़िया है, सब ठीक चल रहा है, आई एम वेल, आई एम परफेक्ट। तो ये जो दो एक नॉर्मल व्यक्ति की मानसिकता है और जो आप लोगों के प्रोफेशन की लिमिटेशंस है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कभी कभी। और एक आम व्यक्ति के नाते मैं उन्हें समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने उन्हें देखा है, समझा है। कोविड-19 में जिस तरह से सभी डॉक्टर्स ने और सभी नर्स स्टाफ ने, सब हेल्थ केयर वर्कर्स ने टॉप टू बॉटम अपना कंट्रीब्यूशन ही नहीं दिया, अपनी लाइफ को रिस्क पे रखा है और हमने कितने नोबल वॉरियर्स को खोया है जिसका दुख हमें जीवन भर रहेगा। कि एक ऐसे वायरस की वजह से एक हंसता खेलता व्यक्ति जो हमें सर्व कर रहा था, जो पेशेंट्स को सर्व कर रहा था, वो चला गया। लेकिन देखिए आज हम 2021 में खड़े हैं, वैक्सीन के साथ खड़े हैं, एक नई सोच, एक नई पॉजिटिविटी विद अ न्यू रे ऑफ लाइफ, जिसमें बहुत सारी होप्स के साथ साथ मोटिवेशन है, डेडिकेशन है, एंड हमें बता रहा है कि वी हैव टू स्ट्रेंथन मोर and contribution towards society will remain the same till the last breath. And I know the way you have taken oath today, I have seen the faces of all of you. आप लोगों के चेहरे में वो तेज है, वो चमक है, वो डेडिकेशन का भाव है कि आप सोसाइटी के लिए सर्व कर सकते हैं। आज यहाँ खड़े हो गए और वहां बैठ के मुझे ऐसा ही यकीन हो गया कि हम तो बहुत छोटा काम कर रहे हैं और बहुत छोटे से समाज सेवक हैं। आपने तो पूरा जीवन त्याग कर रख दिया है, होल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस करके सोसाइटी के लिए जो काम करता है, इससे बड़ा तो आपको प्रोफेशन हो ही नहीं सकता। और ये हम सब जानते हैं और आप लोग सब देख चुके हैं, जीते हैं इसको। मैं यही कहूंगी कि आने वाले समय में इस तरह के किसी भी डेडली वायरस का सामना हमें न करना पड़े, किसी भी ऐसी आपत्ति या ऐसी आपत्तिजनक स्थिति का सामना न करना पड़े जहां आपके और हमारे प्रोफेशन में हमें ये सोचना पड़े कि हमें किसी को खोना पड़ेगा। आंकड़ों की लाइफस्टाइल में व्हेन वी आर ओनली ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हमें इस कोविड ने सिखाया है कि कैसे प्यार, मोहब्बत, केयर बांट सकते हैं सोसाइटी में और बांटा जा सकता है।
मैं बचपन से कार सेवा के बारे में खुद कंट्रीब्यूट करती रही हूँ, बोलती आई हूँ, और मैं यही सीखने को भी मुझे मिला है। हमारे गुरु नानक देव जी की वाणी में वो कहते थे, जो अच्छे लोग हैं, जो गुणी लोग हैं, जो एक्चुअली लाइफ में कुछ लोगों के लिए समर्पण करना चाहते हैं, वो बिखर जाएं, फैल जाएं, और जो बुराई है, जो बुरे लोग हैं, जिनकी सोच में नेगेटिविटी है, वो एक जगह इकट्ठे होकर खत्म हो जाए, ताकि वो फैल ना सके। और मैं चाहती हूं कि आने वाले त्रिपुरा का फ्यूचर ऐसे ही फैलता हुआ नजर आए, इंटरनेशनली हिट करता हुआ नजर आए, क्योंकि वी नो त्रिपुरा इज सेकेंड स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। आप जो बच्चे आज इस 14th बैच को ज्वाइन किए हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करके रखिएगा कि जो विंग्स हैं वो बहुत दूर तक फ्लाई करने के लिए रेडी हैं। केवल त्रिपुरा ही नहीं, विश्व के, वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से अगर आपके लिए आवाज आए तो यू आर रेडी टू प्रोसीड फर्दर, क्योंकि आपका प्रोफेशन जाति पाति रंग भेद के इस डिफरेंस से बहुत ऊपर है, वेरी हाई एंड at a different level. So always keep in your mind that we are ready, we are prepared to fly high, whole sky is for us. There is no limitations, and we will achieve our goal with dignity, with dedication, with determination, और कोई हमें इससे पीछे खींच नहीं सकता, no one ever. मैं त्रिपुरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग को थैंक्स बोलूँगी, आप सभी को जिन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया है, आमंत्रण किया है, इतने सुंदर कार्यक्रम को देखने का अवसर मिला है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी किसी ओथ सेरेमनी को नहीं देखा था। तो आज मुझे जो देखने को मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल को छू गया। और मैडम प्रिंसिपल मैम ने बताया मुझे कि ये थ्रू आउट यही पैटर्न है, तो आई एम रियली हैप्पी टू सी कि कितना सुंदर, कितना मोटिवेशनल एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपने इस बैच को स्टार्ट करने के लिए। अपनी माँ सरस्वती हो, नाइटिंगेल जी हो, उनको याद करके लाइफ के लिए मेमोरी आप लेकर जाते हैं, एक ऐसी ज्योति लेकर जाते हैं जो बताती है कि दिया जो जलता है उसके नीचे अंधेरा होता है, एक कैंडल जो जल के रोशनी देती है, प्रकाश देती है, वो खुद जल के खत्म हो जाती है। लेकिन जब ये ज्योति, ये ज्ञान की ज्योति, ये आत्मसमर्पण की ज्योति, त्याग की ज्योति जलती है, तो उसके सामने सब छोटा पड़ जाता है, सब भस्म हो जाता है, जीवन जो है वो ज्योतिर्मय हो जाता है। तो इस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, और मुझे इसका पार्ट बनाने के लिए आप सबको थैंक यू है। और मैं स्पेशल थैंक्स बोलूँगी डॉक्टर पी रॉय, चेयरमैन FTMC, मिस्टर स्वप्न साहा जी, CEO SFTMC, प्रोफेसर डॉक्टर अर्नब दत्ता, प्रिंसिपल इंचार्ज TMC and Dr. Biram Teaching Hospital, and especially to principal in charge Mrs. Sutupa Kaulji, and all the other faculty, teachers, and whomsoever collaborated for this program today. And मुझे बहुत अच्छा लगा, and मैं भी होपफुल रहूँ कि आने वाले अगले साल या और कुछ समय में ज़रूर आपके TMC का ऑडिटोरियम एक बहुत सुंदर रूप में बन के आएगा, और स्टूडेंट्स को अपने ही कॉलेज के ऑडिटोरियम में डिफरेंट प्रोग्राम्स करने का मौका मिलेगा, अपने तरीके से, अपने इच्छा अनुसार, और जो आपके अंदर छुपी हुए बाकी कलाकार हैं उनको बाहर लाके शोकेस करने का। सो मैं यही कहूँगी सबसे कि आप सब आगे तक जाएं, बहुत अच्छे से करें, लाइफ में आपने जो गोल, जो एम अपने सेट किए हैं उसे अचीव करें। जो बैच फर्स्ट आप ज्वाइन कर रहा है और जो पुराने बैच के स्टूडेंट्स यहाँ हैं, सीनियर स्टूडेंट्स, वो अपने न्यू कमर्स को अच्छे से वेलकम करें, गाइड करें, मेंटर करें, एक ऐसा एटमॉस्फेयर दें कि उन्हें आगे जाके और बेटर होने का एक अच्छा स्टैंडर्ड सेट करने को मिले।
जैसे सभी डॉक्टर साहब ने कहा कि टीएमसी का ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड है त्रिपुरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग का बहुत हाई है। आई होप कि आप सब उसे मेंटेन करेंगे। हाथ जरा पेशेंट का प्यार से पकड़ेंगे और वो जो लगाते हैं ना इंजेक्शन एंड ऑल आईवी, वो जरा प्यार से लगाएंगे। मुझे बहुत डर लगता है उसे देख के। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू।